अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे आप सभी को पता है, हम क्लास 4 की इंग्लिश चैप्टर नंबर 10 करीम स्टोरी पार्ट फर्स्ट हमने कवर कर लिया था। तो फिर आज हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर नंबर 10 की स्टोरी का। ठीक है, यह हमारा क्या होगा, वीडियो पार्ट नंबर 2 होगा। इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन यानी कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, हमने देखा था कि करीम बचपन से क्या चाहता था और करीम ने कैसे सोचा कि वो एक दरख्त लगाएगा। ठीक है, तो फिर चलो हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तो फिर करीम छोटे से ही चाहता था कि वो एक जंगल लगाए। ठीक है, सॉरी। So one morning in 1977, Karim used all his life saving to buy 5 acre of that land. ठीक है, तो फिर एक सुबह के बाद है 1977 में करीम ने जितने भी अपने लाइफ की जमा पूंजी था, ठीक है, यानी कि जितना भी रकम उसने सेव किया था उसने वो सब खर्च कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसने एक ज़मीन खरीदा था जो कि था कितना, 5 एकड़ ऑफ लैंड, यानी कि 5 एकड़ ज़मीन उसने खरीद लिया था। The seller was not only too happy to get rid of the land as it was dry, rocky and couldn't grow anything. तो फिर जो वो सेलर था, ठीक है, यानी कि जिसने उस ज़मीन को बेचा था, किसे, करीम को, वो बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि वो एक सूखा बंजर पत्थरों वाला एक ज़मीन था जिस पे कभी भी कुछ नहीं उग सकता था। ठीक है, यानी कि नहीं कभी पहले कुछ उगा था और नहीं कुछ उग सकता था, ऐसा एक बंजर ज़मीन था। जब वो बिक गया तो फिर उसका जो सेलर था, यानी कि जो ज़मीन का मालिक था, वो बहुत खुश हो गया। करीम देन विजिटेड द नियर बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस एंड रिक्वेस्ट देम टू गिव हिम सम सैपलिंग्स टू ग्रो ऑन हिज लैंड। तो फिर जब करीम ने उस ज़मीन के टुकड़े को खरीद लिया तो फिर वो कहाँ पे चला गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस में चला गया। ठीक है, यानी कि जंगल के ऑफिस में चला गया जहाँ पे ये सारे जंगल से रिलेटेड चीज़ होते हैं। ठीक है, तो फिर करीम वहाँ पे चला गया और वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, यानी कि जो वहाँ पे काम करने वाले थे, उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि वो करीम को क्या दे दे, कुछ सैपलिंग्स दे दे। ठीक है, अब सैपलिंग्स किसे बोलते हैं? सैपलिंग्स हम बोलते हैं जैसे यंग प्लांट्स को। अगर हम अपने भाषा में बोले तो फिर सैपलिंग्स हम बोलते हैं चांपरू। ठीक है, अगर किसी को समझ ना आ रहा है कि हम सैपलिंग किसे बोलते हैं, तो सैपलिंग हम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं चांपरू। ठीक है, तो फिर ये जो करीम है वो कहाँ चला गया, फॉरेस्ट ऑफिस में चला गया और उसने फॉरेस्ट ऑफिस वालों से क्या मांगा, कुछ यंग प्लांट्स मांगा। क्यों? क्योंकि वो उसे अपने उस ज़मीन पे उगाना चाहता था। When they heard where he was planning to grow them, they laughed. ठीक है, तो फिर जब वहाँ पे काम करने वाले लोग थे, उन लोगों ने सुना कि ये जो करीम है वो इस प्लांट को, यानी कि ये जो यंग प्लांट्स है, उसे कहाँ लगाना चाहते हैं, तो फिर वो सारे उस अब्दुल करीम पे हंसने लगा और बोला, यू मस्ट बी क्रेजी, तुम पागल हो चुके हो। ठीक है, ये किसने बोला? वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने बोला, किसे, अब्दुल करीम को। They were not the only one who thought that Karim had gone mad. Several people in the village to believe that it was a futile effort. ठीक है, तो फिर वहाँ पे मतलब सिर्फ ये फॉरेस्ट ऑफिस के वाले ही लोग ये नहीं सोचते थे कि करीम पागल हो चुके हैं, लेकिन जो उनके गांव के बहुत सारे जो लोग थे वो लोग भी यही सोचते थे कि करीम क्या हो चुका है, पागल हो चुका है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो करीम है वो क्या कर रहा है, एक बेकार सा, ठीक है, यानी कि जिसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, ऐसा एफर्ट, ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से सब लोग करीम को क्या मानने लगे, पागल मानने लगे। बट करीम कैरिड ऑन, लेकिन करीम कभी नहीं रुका, करीम ने अपना काम कंटिन्यू करते रहा। ही प्लांटेड अराउंड 100 सैपलिंग्स इन द गैप बिटवीन द रॉक। तो फिर क्या किया करीम ने, 100 सैपलिंग्स यानी कि 100 यंग प्लांट्स को कहाँ लगाया, जो रॉक के बीच में थोड़ा सा जगह था। ठीक, यानी कि जहाँ पे थोड़ा सा सॉइल हुआ करता था रॉक्स के बीच में, वहाँ पे उसने उन सैपलिंग्स को लगाना स्टार्ट किया। आई नो देयर वॉज नॉट मच सॉफ्ट सॉइल इन द एरिया
and it was very dry, but I watered the saplings daily and waited, say करीम। तो फिर सलीम ने, जो ये करीम था, उसने बोला मुझे पता है इस ज़मीन के जो सॉइल है वो इतने सॉफ्ट यानी कि इतने मुलायम नहीं है, और यहाँ के जो सॉइल है वो बहुत ड्राई है, ठीक है, यानी कि बहुत सूखा है। और मुझे क्या करना पड़ेगा, इन प्लांट्स को, यानी कि ये जो यंग प्लांट्स है, मुझे इसे हर रोज़ पानी देना पड़ेगा और मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। ये किसने बोला, करीम ने बोला, ठीक है। तो फिर इससे आगे वाला स्टोरी हम कल कंटिन्यू करेंगे।